अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको हम खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में हसास इदारों की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में 12 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। आपको बताते चले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये अहम कार्रवाई की है और इस दौरान DI खान में ये कार्रवाई की है और इसमें 12 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में हसास इदारों की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में 8 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवाज़ से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस को डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिली थी, जिसकी बुनियाद पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और इस कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़प हुई। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और ISPR ने तस्दीक की है कि इस कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इन दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, वेपन्स, एमुनिशन और दीगर एक्सप्लोसिव मटीरियल बरामद हुआ है और ये भी बताया गया है कि मारे जाने वाले दहशतगर्द न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे, बल्कि जो आम शहरी हैं इस इलाके के, वो भी इनके हाथों टारगेट किलिंग जैसी जो वारदातें हैं उनके बायस काफी ज्यादा तंग थे। मकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया और इसके साथ ही ISPR ने बताया कि इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और साथ ही ये भी बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए और आज़म है और ऐसी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में हसास इदारों की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में 8 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लकी मरवत में मंजीवाला चौक के करीब दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से DSP गुल मोहम्मद खान और उनका गनमैन शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक DSP इलाके में गश्त पर थे। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। मुल्क दुश्मनों का एक और वार। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। DSP लकी मरवत गुल मोहम्मद और एक एहलकार शहीद। अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में मंसीवाला चौक के करीब पेश आया। DSP गुल मोहम्मद रूटीन की गश्त पर थे कि इंडस हाईवे के करीब दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस ने चाय वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि वाक़ये में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। जस्ते खाकी को सलामी दी गई। नमाज जनाजा में DPO लकी मरवत बनू, पुलिस और आर्मी के ऑफिसर्स ने शिरकत की। अभी आपको बताएं, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। राजनाथ सिंह ने रियासती दहशत गर्दी के बारे में बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रियासती सरपर दहशत गर्दी का एतराफ़ कर लिया है। दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवाया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दी गार्डियन की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने का बयान दरहकीकत रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ है। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकियाँ दरहकीकत जराइम का एतराफ़ है। आपको बताएं, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। राजनाथ सिंह ने रियासती दहशतगर्दी के बारे में बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवाया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने द गार्डियन की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने का बयान दरहकीकत रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ है। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान में भारत के खुफिया ऑपरेशंस के बारे में बयान को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। कहा, भारत की जानिब से
सिविलियंस को मावरा अदालत हलाकत करने के लिए तैयारी पर मिस्र रहना एतराफ़ जुर्म है। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो भारत को इसके घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान ने कहा कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारत के अस्करी बालादस्ती के खोखले दावों को बेनकाब किया। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहला सरकारी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर बाद सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। शहबाज शरीफ उम्रे की अदायगी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी शहज़ादा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्के है। मुलाकात में पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ कहते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, मौशी मैदान में मज़बूत खबरें आ रही हैं। ऐलान किया कि चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशत गर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मज़ीद संजीदगी से लिया जाएगा और उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी गैलप का हाल ही में सर्वे आया है और उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज के हवाले से बात की गई है। आए रोज कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसके अंदर इस बात के इशारे शामिल होते हैं, अंदिये शामिल होते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले माह में, आने वाले सालों में महंगाई में भी कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को धमकियां देने और जानलेवा केमिकल भेजने वाले मुल्जिमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल हुए। गुज़िश्ता हफ्ते भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए थे। खतूत में धमकी आमेज निशानात के अलावा खतरनाक जहर एंथ्रेक्स की मिकदार भी पाई गई थी। मुल्क में मशकूक खतूत की गूंज। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का सिलसिला ताहाल जारी। सुप्रीम कोर्ट के मजीद जजेस को लिखे गए खत भी सामने आ गए। जराए ने बताया खत CTD के हवाले कर दिए गए हैं। तमाम खतूत को इकट्ठा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत पर भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। तमाम खत एक ही तारीख को अरसाल किए गए थे। कुछ जजेस को अब मिले हैं। एक खत जस्टिस अली बाकर नचवी के सेक्रेटरी ने मौसूल किया। जस्टिस अली बाकर नचवी तक खत पहुंचने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तादाद 6 हो गई है। चंद दिन कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल बंदुखिल और जस्टिस अमीनुद्दीन को धमकी आमेज खत मौसूल हुए थे। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। चारों खतूत में पाउडर पाया गया था और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए हैं। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजेस को भी गुज़िश्ता दिनों मशकूक खतूत मौसूल हुए थे, जिस पर पाउडर और धमकाने वाला निशान पाया गया था। और अब आपको बताएं कि खाना बना मौत का बहाना। सेहवन शरीफ में 2 बच्चे जहां बहक और 2 मौत के मुंह से लौट आए। वाकया फूड पॉइजनिंग का नतीजा करार दिया जा रहा है। घर के खाने ने खाना खराब किया, लुक़मे खाने वाले लुक़मा चल बने। वाकया सेहवन शरीफ के भट्टी मोहल्ला में पेश आया। मोहम्मद मेमन के बच्चों ने खाना खाया तो चारों की हालत खैर हो गई। बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज 8 साला खतीजा और 4 साला क़िरतुलैन इंतकाल कर गयी, जबकि 7 साला तबस्सुम और 9 साला अवेज की हालत खतरे से बाहर बताई गई। वर्षा के मुताबिक खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द हुआ और उल्टियाँ शुरू हो गयी। वाक़े पर पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है।
اور بھی بتائیں کہ کھاریوں میں ظلم و بربریت کی انتہا، 13 برس کی طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ پولیس نے متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق بچی گونگی بہری ہے جسے نجی تعلیمی ادارے میں سیکیورٹی گارڈ نے جنسی کا نشانہ بنایا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کھاریاں میں 13 سالہ طالبہ سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تعلیمی ادارے میں سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے معذور بچی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ تعلیمی ادارے میں گھناؤنے فعل سے سرشرم سے جھک گئے ہیں۔ مریم نواز شریف نے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بچیوں کو عصمت دری کے المناک واقعے میں ملوث افراد معاشرے کے لیے ناسور ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور بھی آپ بتائیں کہ کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد کے سرکاری اسکول میں بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 13 سالہ معیز کو بدترین تشدد کے بعد گلے میں پھندا لگایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے خرم گلزار سے۔ جی خرم، آگاہ کیجیے گا اس واقعے کے متعلق۔ جی بالکل، یہ ملیر سعود آباد کا ایک سرکاری اسکول ہے جہاں ایک 13 سالہ بچہ ہے معیز، جس کو گلے میں پھندا لگا کر تشدد کیا گیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ ملزمان بچے کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ پولیس نے فوری طور پہ بچے کو اسپتال پہنچایا جہاں اب 3 روز گزرنے کے باوجود جو ہے وہ بچہ اب تک ہوش میں نہیں آیا ہے۔ پولیس نے بچے کے والد غلام حیدر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا جس پہ بچے کے والد کا کہنا ہے کہ 3 اپریل کی دوپہر بچہ گھر سے بچوں کے ساتھ بیٹ بال کھیلنے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور پھر وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہوا۔ تلاش کرنے کے بعد بچہ سعود آباد کے کرکٹ اسکول کے گراؤنڈ سے جو ہے وہ اس کی نیم مردہ بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے جسے جن اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ان کا کہنا یہ کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تاہم اس بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ اسکول کے اطراف میں جو لگے ہوئے CCTV کیمراز ہیں ان کی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بچے کو تشدد کر کے اور جان سے مارنے کی کوشش کرنے میں کون لوگ ملوث ہیں۔ راولپنڈی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت نیشنل انکیوبیشن سینٹر برائے ایروسپیس ٹیکنالوجیز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ اس سینٹر میں 100 اسٹارٹ اپس کی گنجائش موجود ہے جو کہ 1 سال کی تربیت کے بعد اپنے بزنس کا باقاعدہ آغاز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سال میں 2 بیچز 2 کوہورٹس انڈکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں ایروسپیس انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اسپیشلائز سٹارٹ اپس جنہوں نے ایروسپیس انجینئرنگ میں کوئی کام کیا ہوا ہو، کوئی پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہوں اور ایک نوول آئیڈیا ہو، وہ یہاں پر آتے ہیں، اپنے آئیڈیا پچ کرتے ہیں۔ Marker Systems is actually transforming the education system through meaningful assessment. Every year 50 million سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے سینٹرلائز ایگزامس یا کوئی بھی ایگزامس کسی بھی کلاس میں دیتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کو مینولی ابھی ٹریڈیشنلی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ملتا جس کی بیسس پہ ہم ان اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو ٹھیک کر سکیں، ٹیچرس کی ٹریننگ کو امپروو کر سکیں، اپنے کریکولم کو امپروو کر سکیں اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کر سکیں۔ اور اب بات کر لیجئے عید الفطر سے متعلق۔ عید الفطر کے قریب آتے ہی لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے اپنے شہروں میں روانہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت ڈیوو ایکسپریس کا رخ کر چکی ہے جہاں مسافر بڑے پر اعتماد دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ڈیوو میں سفر کرنا بہت ہی پرسکون ہے۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ ماپارا سے۔ جی ماپارا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیوو ایکسپریس ٹرمینل پہ جہاں ہمیں ایک بڑا پرسکون ماحول دکھائی دے رہا ہے اور پرسکون سفر کرنا کسے اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت میں موجود ہوں ٹرمینل پہ جہاں ہم نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت انوائرمنٹ ہے، پرسکون انوائرمنٹ ہے اور جہاں سفر کی بات کی جائے تو لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاں بڑے پر اعتماد طریقے سے یہاں پہ سفر کرتے ہیں۔ ڈیوو ہیں وہ پچھلے 25 سال سے چل رہی ہیں اور یہ آل اوور پاکستان سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مسافر جو ہے وہ بڑے کمفرٹیبل طریقے سے آ رہے ہیں۔ یہاں ان کے ٹرمینل میں بیٹھنے کی بڑی اچھی سپیس ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا مساجر جو مشین ہے وہ ہے، اس کے علاوہ ٹک شاپ ہے، تمام فیسلٹیز یہاں پہ پیسنجرز کو دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عید کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عید کے حوالے سے کرایہ جات میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ٹرمینل مینیجر راولپنڈی کے، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ مسافر جو ہیں وہ تو بڑے کمفرٹیبل ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں اس سروسز سے،
آپ بتائیے گا کہ ڈیوو کی سروسز کیسی ہیں اور آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی ڈیوو بلیوز ان کسٹمر از آلویز رائٹ، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیسنجرز کی ڈیمانڈ اور ان کی جو فیڈ بیک ہے اس کے حوالے سے ہم ٹائم ٹو ٹائم انوویشن کرتے ہیں، نیو فلیٹ آف بسز انڈکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسنجرز کی جو کمفرٹ ہے، ان کی سیفٹی اور آن ٹائم ڈپارچر، یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے کسٹمرز بھی ہیں، پیسنجرز ہیں جو پچھلے تقریباً 10-15 سال 20 سال سے ہمارے ساتھ ریگولر ٹریول کر رہے ہیں۔ آج بالکل عید کے باعث جو ہے وہ رمضان بھی ہے، چونکہ تو رمضان میں ٹریول کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور میری مختلف پیسنجر سے یہاں پہ بات ہوئی جن کا کہنا تھا کہ ہم نے رمضان میں بھی یہاں پہ سفر کیا ہے اور بڑے کمفرٹیبل وہ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک کسٹمر بھی ان کے پیسنجر موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں، یہ فیمیل بھی ہیں چونکہ، تو فیمیل کے لیے سفر کرنا کیسا رہا اس میں، اور آپ بتائیے گا آپ کا ڈیوو کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا ہے؟ میرا ڈیوو کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، ہم لوگ کافی عرصے سے ڈیوو کے اندر جو ہے ٹریول کر رہے ہیں، اور ہر عید پہ ہم لوگ کو اپنے کزنس اور ریلیٹیو کی طرف جانا پڑتا ہے، تو ہم لوگ ڈیوو کو ہی پریفر کرتے ہیں کیونکہ ریزنیبل بھی ہے اور آرام سے مطلب کمفرٹیبلی ہم لوگ ٹریول کر لیتے ہیں۔ آج بالکل کسٹمر بھی اس سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ٹائملی اس کا ڈپارچر ہو جاتا ہے، اور ٹائم پہ یہ بسیز آتی ہیں، اور 1 منٹ نہ ٹائم کے بعد اور نہ ٹائم سے پہلے۔ ٹھیک ہے ماہوارہ، آپ کا بہت شکریہ۔ یوں تو مسافروں کے لیے بہت سی ٹرانسپورٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں، لیکن ڈیوو بس سروس کا کوئی ثانی نہیں۔ ڈیوو بس سروس مسافروں کے لیے کیوں پسندیدہ ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے جعفر بن یار سے، جو اس وقت لاہور میں ڈیوو ٹرمینل پر موجود ہیں۔ جی جعفر بتائیے۔ جی بالکل، یوں تو پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بہت سی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو سروسز فراہم کر رہی ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ایسی کمپنی ہے جس میں جو مسافر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں، کیونکہ وہ وقت پر پہنچتی ہے، کیونکہ اس کی سروس لاجواب ہے، کیونکہ اس کا عملہ خوش اخلاق ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اچھی سروسز دیتے ہیں۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں پاکستان ڈیوو بس سروس کے حوالے سے، اور میں اس وقت جو ہے لاہور میں ٹھوکر پہ ڈیوو ٹرمینل پر موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد مسافروں کی ڈیوو ٹرمینل پر موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں، اور اب کیونکہ عید آنے والی ہے، لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں اس ٹرمینل پر مسافر موجود ہیں۔ میں کچھ لوگوں سے بھی مسافروں سے بات کروں گا، ان سے کی رائے لوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ وہ ڈیوو پر سفر کرتے ہیں، ان کو کیسا لگتا ہے۔ جی آپ بتائیے گا کہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں ڈیوو پر، کیا کہتے ہیں اس سروس کے بارے میں؟ سروس بہت اچھی ہے ڈیوو سروسز کی، اور ہم خود اسٹوڈنٹ بندے ہیں تو ایک مناسب ایک اچھا سفر ہمیں دیتے ہیں۔ میرا سفر پشاور تک ہے، 8 گھنٹے کا ہے، ٹھیک ہے، بٹ کیونکہ ڈیوو سروس کی وجہ سے اتنا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کچھ نہیں لگتے۔ کہتے ہیں جی سفر بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، اور ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں مسافر، ان سے پوچھیں گے۔ جی آپ بتائیے گا، آپ یہاں پہ ڈیوو ٹرمینل پر کھڑے ہیں، کیا کہیں گے، کیسی سفر کرتے رہتے ہیں؟ سروس اچھی ہے، ٹائم پہ پہنچاتی ہے۔ میں ملتان کی طرف جا رہا ہوں۔ جی ہر منتھ جاتا ہوں میں گھر۔ اچھا جی، آپ نے بات سنی، کہتے ہیں جی ہر منتھ جانا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ڈیوو کی کہ ٹائم پر پہنچاتی ہے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ زیادہ، جو اینڈ ٹائم دیا جاتا ہے اس پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ جی بھائی آپ بتائیے گا، آپ کہاں سفر کر رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ سرگودا کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں ڈیوو سروس کے بارے میں؟ ڈیوو اچھی سروس ہے، اور باقی کی نسبت بھی ان کا اچھا ہے، ٹائم پہ پہنچا دینا، اور باقی بیہیو بھی ان کا اچھا ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ عملہ اچھا ہے، اچھے طریقے سے بات کرتا ہے۔ میں منتھ میں تقریباً 2-3 دفعہ آتا جاتا ہوں۔ جی منتھ میں 2-3 دفعہ آتے ہیں اور ڈیوو پہ سفر کرتے ہیں۔ اس سال کر کے مینیجر ہیں، ہم ان سے بات کریں گے فخر صاحب سے۔ فخر صاحب یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ بہت زیادہ رش نظر آ رہا ہے، یہ بتائیں کیونکہ عید بھی ہے، اور ویسے جب ویکینڈ ہوتا ہے تو پہلے ہی کئی دن پہلے بکنگ ہو جاتی ہے اس کی۔ سر بیسیکلی ہم نے پیسنجرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی موبائل ایپ لانچ کی ہے، اور الحمدللہ اس دفعہ ہمارا ٹرن آؤٹ جو آن لائن ٹکٹنگ کا ہے نا، وہ 68 to 70% ہے، کہ آپ گھر بیٹھے ہماری موبائل ایپ سے ٹکٹ پرچیز کر سکتے ہیں، آپ کیو سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے جسٹ آ کے اپنا وہ جو QR کوڈ ہے وہ دکھانا ہے، ہم آپ کو بس میں ٹریول کروائیں گے۔ عوام کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے کمپنی اقدامات کر رہی ہے، اور وہ سب سے اہم بات میں جس طرح پہلے بتایا کہ وقت کی پابندی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جعفر، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور بات کر لی جائے عید سے متعلق، فیصل آباد کے مرد بھی عید کی تیاری میں خواتین سے پیچھے نہیں ہیں۔ درزیوں نے بکنگ بند کی تو مردوں نے اسکلز ورکر ڈھونڈ لیے ہیں۔
रेडी मेड कुर्ता शलवार की शॉपिंग में मसरूफ नजर आए। कोहिनूर टाउन की मार्केट में मौजूद हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की गहमा गहमी चल रही है, ख़रीदारी को हतमी शक्ल दी जा रही है। बाज़ारों में शॉप पे रश लगा हुआ है। अभी हम कोहिनूर टाउन में मौजूद हैं। वहाँ पर एक शॉप पे हमने देखा है कि नौजवान बड़ी तादाद में आए हुए हैं। अपनी पसंद के कुर्ते शलवार जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं और शॉपिंग को हतमी शक्ल दी जा रही है। कुछ कस्टमर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे भी। बस थोड़ा बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं शॉपिंग नहीं कर पाया, तो अब ना तो मैं अनस्टिच लेके उसको स्टिच करवा सकता हूँ, अब यही ऑप्शन रह गया कि स्टिच प्रोडक्ट ही ली जाए। शॉप के ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या क्या वैरायटी है और रेट्स क्या, प्राइस क्या है, कोई डिस्काउंट भी ऑफ़र भी लगाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास मेंस में मुकम्मल रेंज है और हमारे पास कैजुअल सूट्स हैं और डिज़ाइनर सूट्स भी हैं, और जो कि आपको अनस्टिच में और स्टिच में दोनों दस्तयाब हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टोर है, टॉप ब्रांड स्टोर, जहाँ पे हमने अपने इस ब्रांड को लॉन्च किया। हम लोग बिनती के जो ब्रांड को ऑन करते, और इसमें जो भी ड्रेसेस हैं ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। तो उधर तांतियावाला में ईद करीब आते ही खवातीन ने कपड़ों की मैचिंग के लिए डाई सेंटर्स का रुख कर लिया है। डाई सेंटर दुकानदारों ने भी कपड़ों की रंगाई के दाम बढ़ा दिए हैं, और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान बदर से। जी रिजवान बताइए। जी जैसे ही ईद करीब आ रही है, ख़वातीन का जो बाज़ारों में रश बढ़ चुका है ईद की ख़रीदारी करने के लिए। जहां ईद की चीज़ें खरीद रहे हैं वहां पर ख़वातीन ने मैचिंग सेंटर का रुख किया है, जहां पर अपने सूटों को कलर करवाने के लिए आई हैं, दुपट्टों को कलर करवाने के लिए आई हैं। ख़वातीन के साथ जो दुपट्टों की मैचिंग ना हो तो इनकी जो ख़रीदारी नामुकम्मल है, और इसी सिलसिला में मैंने एक रंग साज की शॉप का रुख किया है, और ख़वातीन ये भी शिकवत करते दिखाई दे रही हैं कि रेट बढ़ा दिए हैं। मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, रेट बढ़ा दिए? अस्सलाम वालेकुम जी, पिछों रेट महंगे हो गए, रंगा दे गैस महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। असी कोई रेट नहीं ਵਧਾਇਆ। 200 रुपया साड़ी रंगाई है, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇਣ ਡਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੇਟ 200 रुपया ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ नहीं ਵਧਾਇਆ। बहुत हो गई, 4-4 हज़ार रुपये किलो रंग महंगे हो गए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। जश्न नुज़ूल कुरान, 1000 महीनों से बेहतर रात मुल्क भर में आज माह रमज़ान की 27वीं शब मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में ज़िक्र व अस्कार के खुसूसी महफ़िलों का इनक़ाद किया जाएगा। उलमा कराम शब क़द्र की फ़जीलत पर रोशनी डालेंगे। सलात व तस्बीह का भी एहतमाम किया जाएगा। लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक नहायत बाबरकत रात है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। कुरान मजीद में इस रात की इबादत को हज़ारों महीनों से बेहतर करार दिया गया है। शब क़द्र की अहमियत व फज़लियत के मुतालिक खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, बेशक हमने कुरान पाक को शब क़द्र में उतारा है। ये रात सलामती की रात है और फजर के तुलू होने तक रहती है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ताक रातों की तादाद 5 है, जिसमें से कोई भी रात लैलतुल क़द्र हो सकती है। तहम 27वीं शब को ज़्यादा फज़लियत दी जाती है। रात मुसलमान रात भर मसाजिद में अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होकर नवाफिल और कुरान पाक की तिलावत और दीगर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी, मुल्क की सलामती और इस्तेकाम की दुआएं मांगते हैं। गुज़िश्ता रात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनासिर देखने को मिले और लाखों मुसलमानों ने तौबा इस्तग़फ़ार की। इमाम काबा ने फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ कराई। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।